दुनिया में लोग कई धर्मों को मानते हैं, लेकिन उन सब में हिंदू धर्म सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह 90,000 साल पुराना है। जहां भारत में नॉर्थ से साउथ तक अनिरुद्ध मंदिर देखे जाते हैं, लेकिन साउथ इंडिया के पहाड़ों के बीच चोटी पर शान से खड़ा है एक मंदिर, जहां दुनिया भर से रोजाना हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उन हिंदू धार्मिक स्थलों में से एक है आंध्र प्रदेश के राज्य में स्थित तिरुपति, अपने मॉडल सिटी के लिए, लेकिन यह जाना जाता है स्वर्ग के द्वार को। लेकिन इसका शुरुआत तिरुपति के विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स से रात 2 बजे सर्वदर्शन टोकन लेने के साथ होता है, जिसमें श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन का टाइम और दर्शन के बाद एक लड्डू फ्री दिया जाता है। तिरुपति वह जगह है जहां से शुरू होती है चढ़ाई शेषाचलम या 7 हिल्स की पहाड़ों की। 8,000 स्क्वायर फीट में फैला यह पहाड़ 50 करोड़ साल पुराना है, लेकिन सफ़र बहुत लंबा है। तिरुपति से ऊपर मंदिर तक पहुंचने के 2 तरीके हैं। शेषाचलम के पहाड़ों पर 1 घंटे की ड्राइव कर तिरुमाला पहुंचा जा सकता है, लेकिन बहुत से लोग ज़्यादातर मुश्किल रास्ता को अपनाते हैं, 16वीं शताब्दी के राजा की तरह, यानी पैदल 3550 स्टेप के लगभग। आप 2 रास्तों से पैदल ऊपर जा सकते हैं। श्री मतीरमिट्टू के रास्ते, जो छोटा है पर इसमें 2 घंटे की खड़ी चढ़ाई है जो आपको थका देगी। दूसरा है जो मैंने चुना है, अल्लीपिरीमिट्टू के रास्ते। यह रास्ता 9 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इसकी चढ़ाई हल्की होती है, जिससे ज़्यादातर लोग इसी रास्ते मंदिर जाना पसंद करते हैं। रास्ते में श्रद्धालु अलग अलग तरीके से चढ़ाई करते देखे जा सकते हैं, जैसे हर सीढ़ी पर सिंदूर का टीका लगाना, हर सीढ़ी पर कपूर जलाना, हाथों और घुटने के बल सीढ़ियों पर चलकर मंदिर तक जाना। श्रद्धालुओं की यह आस्था लंबे रास्ते को आसान बना देती है। इन खूबसूरत जंगलों से गुजरकर पहुंचते हैं तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर बालाजी टेम्पल में। तिरुमला वह हिंदू मंदिरों में से एक है जहां सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। यहां रोजाना लगभग 60 से 70 हज़ार लोग आते हैं। खास उत्सव पर यहां पर रोजाना श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख के ऊपर हो जाता है। सबका एक ही इच्छा होता है, श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी मंदिर जाना। बालाजी मंदिर 7वीं शताब्दी की है। इस वास्तुकला में खास होते हैं विशाल पिरामिड जैसे बनावट होती है, जिसे कहते हैं गोपुरम, और पिलर हाल जिन्हें कहते हैं मंडपम। गोपुरम पिलर पर खास और हाथों से तराशी गई मूर्तियां दिखाई देती हैं, जो 7वीं सेंचुरी की कहानी कहती हैं। तिरुमला ने 9वीं सेंचुरी में पल्लव डायनेस्टी से लेकर 11वीं सेंचुरी में कंजोल डायनेस्टी देखी। 15 सेंचुरी में विजयनगर डायनेस्टी, 1800 से 1900 तक ब्रिटिश एम्पायर ने यहाँ पर खूब टैक्स वसूला था। आखिरकार 1933 में TTD यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की स्थापना हुआ। मंदिर और उससे जुड़ी गतिविधियों की देखरेख करता है। आज भी TTD श्रद्धालुओं के तिरुमला पहुँचने पर श्रद्धालुओं की तीर्थ यात्रा की सारी देखरेख करता है। यहाँ आप पैदल आए या फिर गाड़ियों से, सभी लोग आखिरकार तिरुमला पहुँचते हैं। तिरुपति बालाजी के दर्शन से पहले एक खास रस्म किया जाता है कल्याण कट्टा कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर मुंडन किया जाता है। यह रस्म भगवान के सामने जाने से पहले अपने ईगो को ख़त्म कर देने का प्रतीक माना जाता है। शाम के 5 बजने वाले हैं। अब वक्त आ गया है भगवान के दर्शन के लिए लाइन में लगने का। इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घंटों की पैदल चढ़ाई करके आए हैं, पर अभी और कई घंटों के लाइन में लगकर दर्शन करना होगा। कोई किसी भी रास्ते से आए या किसी दर्शन टोकन से या फ्री दर्शन लाइन से, सब पहुंचते हैं एक ही द्वार, श्री वेंकटेश्वर बालाजी। श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल 222 एकड़ में फैला है। मंदिर के अंदर बंकारू वकीलें,
यह वह स्थान है जिसके आगे ज़्यादातर श्रद्धालु नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर एक के बाद एक कई मंडपों के बाद दिखता है भीतरी गर्भगृह। वहाँ तक जाते हर चैम्बर की चौड़ाई कम होते जाती है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि चौड़ाई का यह घटना आत्मा को परमात्मा के कोख तक का सफर का प्रतीक है। शायद इसीलिए अंदर के उस स्थान को संस्कृत में गर्भगृह कहते हैं, जहाँ भगवान बालाजी निवास करते हैं। गर्भगृह में केवल विशेष पुजारी ही जा सकते हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं का जाना मना है। श्रद्धालुओं को बंकर व किले के अंदर अपनी आंखों के सामने ध्यान लगाए रखना होता है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो वहाँ से हटने से पहले दर्शन मिल जाता है। आगमन शास्त्र नामक प्राचीन ग्रंथ मर्यादा के नाते टीटीडी के पास मंदिर के मुख्य द्वार को तोड़कर बड़ा करने का धार्मिक अनुमति नहीं देता है, जिसका मतलब है भीड़ को एक ही प्राचीन मंदिर द्वार से एंट्री और एग्जिट कराना। एक ही मंदिर में प्रवेश पॉइंट होने से श्रद्धालुओं के एक ग्रुप को मंदिर में प्रवेश दिया जाता है। 3 मिनट बाद प्रवेश रोककर अंदर श्रद्धालुओं को बाहर निकाल दिया जाता है। हर घंटे लगभग 4000 लोग मंदिर में एंट्री और एग्जिट करते हैं। यही कारण है जो आपको दर्शन के लिए 4 घंटे से लेकर 20 घंटे तक का समय लग जाता है। मंदिर का सबसे फेमस प्रसादम, जिसे श्रद्धालु मंदिर से बाहर निकल कर लेते हैं। तिरुपति लड्डू भारत के फेमस मिठाइयों में सेलिब्रिटी का दर्जा माना जाता है। यह मिठाई इतनी पसंद की जाती है कि हाल ही में कुछ साल पहले इसे पेटेंट कराया गया है। तिरुपति लड्डू को GI टैग मिला हुआ है, जिसका मतलब है यह मंदिर का लड्डू सबसे यूनिक है। 60 से ज़्यादा लड्डू काउंटर है। प्रतिदिन श्रद्धालु 3 लाख से ज़्यादा लड्डू खरीदते हैं। हर लड्डू हाथ से बनाया जाता है। लड्डू की तरह भगवान के भोग के लिए मील्स अन्य प्रसादम कॉम्प्लेक्स में बनाए जाते हैं। यहाँ रोजाना 15 घंटे काम करते हुए 65,000 से 75,000 तक मील्स तैयार करते हैं। अन्य प्रसाद कॉम्प्लेक्स में एक बार में 4000 लोग मील्स खा सकते हैं।